हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CSE हब में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने डाटा स्ट्रक्चर की फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं, जिसका नाम था प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट हमें पढ़ना क्यों है, इसका भी तो पता होना चाहिए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट के अंदर हम देखने वाले हैं हम अपनी प्रॉब्लम को किस किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी दो अप्रोच दी हुई हैं। पहली टॉप डाउन अप्रोच, दूसरी क्या होती है बॉटम अप अप्रोच, एक और होती है कौन सी मॉडुलस अप्रोच। इसके बाद हम टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे क्या हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो पहले अपना टॉपिक देख लेते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो टॉप डाउन अप्रोच के बारे में मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं और आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं। पहला, जैसे ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ टॉप डाउन अप्रोच, तो इसके अंदर हमें मेन टास्क का तो पता होता है कि हमें वास्तव में करना क्या है, लेकिन इसको करना कैसे है हमें ये इसके बारे में नहीं पता होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी मेन प्रॉब्लम को कुछ छोटे छोटे सब पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, मान लीजिए आपके सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, तो आपको पता है आपके एग्जाम आने वाले, तो ये क्या है आपकी मेन टास्क। तो आप क्या करते हैं, एग्जाम से पहले अपना एक टाइम टेबल कर लेते हैं। जैसे कि आप 10 दिन डाटा स्ट्रक्चर पढ़ोगे, 5 दिन सी पढ़ोगे, 2 दिन DBMS पढ़ोगे। तो आपने क्या करा, अपनी मेन टास्क को कुछ छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, आपने अपनी प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व कर लिया। तो अब इसके कुछ डेफिनेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एन अप्रोच टू डिजाइन इन विच बिगर प्रॉब्लम इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स। मैंने आपको बताया था यह एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम अपनी बिगर यानी बड़ी प्रॉब्लम को कुछ छोटे छोटे पार्ट के अंदर ब्रेक कर लेते हैं। दूसरा, इट इज अ डीकम्पोजिशन अप्रोच। इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन अप्रोच बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, हम इसके अंदर अपनी प्रॉब्लम को कुछ सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। दिस अप्रोच इज जनरली यूज्ड बाय स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच का यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ किया जाता है। कौन कौन सी लैंग्वेज होंगी स्ट्रक्चर, जैसे कि सी भी होती है, फोर्टान भी होती है और कोबाल भी होती है। अब इस प्रोग्रामिंग यानी कि इस अप्रोच का यूज हम कहाँ कहाँ पर करेंगे, तो मैंने लिखा हुआ है दिस अप्रोच इज यूज्ड विद डॉक्यूमेंटेशन एंड डीबगिंग कोड्स। यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ के लिखा है डीबगिंग कोड्स। मतलब इस अप्रोच का यूज जब हमें किसी को डॉक्यूमेंटेशन करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं, या फिर डीबगिंग कोड्स करते हैं तब। डीबगिंग कोड्स का मतलब क्या होता है, जब हम अपने कोड में से किसी प्रॉब्लम को फाउंड आउट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डीबग करना। अब मैंने एक एग्जांपल इसका और दिया हुआ है, क्योंकि हम एग्जाम के अंदर जितने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम के द्वारा अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, उससे क्या होगा, हमारा उतना ही रिजल्ट क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जैसे यहाँ पर लिखा रखा है मैंने क्या, रेलवे रिजर्वेशन। जैसे ही हम रेलवे के अंदर अपने टिकट बुक करते हैं तो ये हमारी क्या है, मेन टास्क है। तो हम क्या करते हैं, ट्रेन देखते हैं कि किस ट्रेन से हम जाने वाले हैं, स्टेशन किस स्टेशन से जाएंगे, पैसेंजर कितने पैसेंजर हैं हमारे, और टिकट्स हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टिकट्स कितने बुक किए हैं। तो यानी कि हमारी मेन टास्क क्या थी यहाँ पर, रेलवे रिजर्वेशन। उसको हमने क्या करा, कुछ पार्ट्स में बांट दिया। पहले यहाँ पर ट्रेन का स्टेटस, उसके बाद स्टेशन, उसके पैसेंजर, उसके बाद टिकट्स। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, बॉटम अप अप्रोच हमारी क्या होती है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक को देखने वाले क्या है, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच बिल्कुल अपोजिट होता है किसका, टॉप डाउन अप्रोच का। यानी कि टॉप डाउन अप्रोच में हमें क्या है, अपनी मेन टास्क के बारे में पता होता था, लेकिन बॉटम अप अप्रोच के अंदर हमें अपनी मेन टास्क के ऊपर पता नहीं होता है। तो इसके अंदर करते क्या हैं, हम इसके अंदर अपने जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उनको एक साथ इंटीग्रेट करते हैं, जिससे कि हम अपने फाइनल आउटपुट तक पहुंच सकें। तो देख लेते हैं इसे। इन दिस अप्रोच स्मॉल प्रॉब्लम आर solved and then these problem are integrated to find out the solution of bigger problems। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन दिस अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, देन उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और किसके लिए, अपने फाइनल आउटपुट के प्राप्त करने के लिए।
इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इट यूज कंपोजिशन अप्रोच, यानी कि जो हमारी टॉप डाउन अप्रोच है वो तो डीकम्पोजिशन को यूज़ करती है, और जबकि हमारी बॉटम अप्रोच किसको यूज़ करती है, कंपोजिशन अप्रोच का यूज़ करती है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट रिक्वायर कम्युनिकेशन अमंग डिफरेंट मॉड्यूल्स, यानी कि यह जितने भी हमारे छोटे छोटे पार्ट्स को हम सोल्व करते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन होना क्या होता है, रिक्वायर होता है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है इट यूज बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि बॉटम अप अप्रोच का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज जो ऊप्स के कंसेप्ट को फॉलो करती हो। कौन कौन सी है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, यहाँ लिखा हुआ जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। अब यहाँ पर लिखा हुआ डाटा हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन इज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन दिस अप्रोच, यानी कि डाटा को हाइड करना और एनकैप्सुलेट करना इसी अप्रोच के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो बेसिकली इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, अपने टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर किसका यूज़ करते हैं, बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करते हैं। कहाँ लिखा हुआ है इट इज़ जनरली यूज्ड इन टेस्टिंग मॉड्यूल्स। अब इसका एक क्या कर सकते हैं, हम डायग्राम देखने वाले हैं। इसमें बॉटम अप में क्या जाएंगे हम, नीचे से ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए ये क्या है, हमारी कोई कंपनी है, उसके बाद क्या है, उसके सेक्टर है, उसके बाद क्या है, उसका प्रोडक्ट है। तो पहले क्या है हमारा कंपनी, उसके बाद सेक्टर, उसके बाद प्रॉब्लम। तो ये क्या हमारा एक बॉटम अप अप्रोच का एग्जाम्पल है। अब हमने ये तो देख लिया क्या हमारी टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है और बॉटम अप्रोच क्या होती है, ये हमने दोनों आसानी से देख लिए, यानी कि इनका बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है। अब हम इन दोनों के अंदर कुछ बेसिक से डिफरेंस देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला, टॉप डाउन अप्रोच के अंदर देखेंगे प्रॉब्लम ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स, यानी कि इसके अंदर हम अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जबकि बॉटम अप अप्रोच के अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस स्मॉल प्रॉब्लम आर सोल्व, यानी कि हम अपनी प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट को पहले सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या करते हैं, उनको इंटीग्रेट करते हैं। क्यों करते हैं, जिससे कि हम अपने फाइनल टास्क तक पहुंच सके। दूसरा लिखा हुआ है इट यूज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टॉप डाउन अप्रोच किसका यूज करता है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और जबकि इसके अपोजिट बॉटम अप्रोच किसका यूज करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर दोनों के एग्जाम्पल की बात की जाए, कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सी, कोबाल एंड फोर्टान इसके एग्जाम्पल हैं, और बात की जाए ऊप्स की यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो हमारे पास जावा भी है, पाइथन भी है, सी प्लस भी है, जो हमारे ऊप्स के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद इट डज नॉट रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स, यानी कि हमारी टॉप डाउन अप्रोच जब हम अपने मेन टास्क को छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर जो हमारे सब मॉड्यूल होते हैं उनका कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता, जबकि हमारी बॉटम अप्रोच के अंदर इट रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन मॉड्यूल्स, यानी कि उसके जो हम छोटी छोटी प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उनका बीच में कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद लिखा हुआ इट यूज डीकम्पोजिशन अप्रोच, ये किसका यूज करता है, डीकम्पोजिशन अप्रोच का यूज करता है, जबकि इट यूज कंपोजिशन अप्रोच, ये किसका यूज करता है, हमारा कंपोजिशन अप्रोच का यूज करता है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच को जब भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। पहला तो हमारा प्लेटफॉर्म, दूसरा उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जबकि यहाँ पर डाटा हाइडिंग एंड एनकैप्सुलेशन इज इम्प्लीमेंटेड इन दिस अप्रोच, यानी कि यदि आपको एनकैप्सुलेशन या फिर डाटा की हाइडिंग करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे, बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करोगे। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ ना, क्या हम इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं, तो बात की जाए टॉप डाउन अप्रोच की तो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए या फिर प्रॉब्लम को डीबग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ इट यूज इन डॉक्यूमेंटेशन एंड डीबग द प्रॉब्लम, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में और प्रॉब्लम को डीबग करने में हम इसका यूज़ करते हैं। बात की जाए बॉटम अप अप्रोच की तो कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसका टेस्टिंग मॉड्यूल के अंदर, तो इट यूज्ड इन टेस्टिंग मॉड्यूल्स।
इसके बाद हम अपना एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर यदि मैं आपको बेसिक सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो क्या होता है, हम इसके अंदर किसी भी अपनी एक बिग प्रॉब्लम को कुछ स्मॉल पीस ऑफ कोड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और जो लैंग्वेज इस काम को कर पाती है उसी लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट जनरली कन्वर्ट लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू किसमें, स्मॉल पीस ऑफ कोड्स के अंदर। यानी कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो जनरली क्या करती है, किसी भी हमारी लार्ज प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगी, कुछ स्मॉल पीस ऑफ कोड्स के अंदर। इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट, जो स्मॉल पीस ऑफ कोड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं, या तो फंक्शन बोल सकते हैं या फिर उसी अपनी बड़ी प्रॉब्लम के कुछ सब प्रोग्राम्स बोल सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द स्मॉल पीस ऑफ कोड्स जनरली नोन एज द फंक्शन और मॉड्यूल और सब प्रोग्राम ऑफ अ लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इसमें लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, इट इज़ आल्सो नोन एज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि इस लैंग्वेज को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से। अब मैं आपको इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के तरीके से आसानी समझाऊंगा। जैसे कि कोई भी हमारी मेन टास्क है जिसके अंदर हम केवल 4 काम कर सकते हैं, या तो किसी डाटा को एंटर कर सकते हैं, या फिर उस डाटा को ऐड कर सकते हैं, या फिर उसको सॉर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको प्रिंट कर सकते हैं। और हमने फिर क्या करा है, फिर से एडिट वाले ऑप्शन को फिर से किसी सब मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर दिया। क्या, या एडिट के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, या तो उस डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हो, या फिर उसको मॉडिफाई कर सकते हो, या फिर उस डाटा को अपने डाटाबेस के अंदर जाकर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अब मॉडिफाई के अंदर भी जब हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, या तो हम उसकी वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, उसको परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो मॉडिफाई के अंदर भी मैंने 2 ऑप्शन दिए, क्या, डिलीट एंड अपडेट। यदि आपसे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का कोई भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछे तो आप इसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या, मेन प्रॉब्लम कुछ भी होगी उसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद फिर से उसको कुछ सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इससे हमारा क्या आएगा, फाइनल आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे से यदि किसी नए सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।